अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अब एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सो टुडे आवर टॉपिक इज बेंजीन। सो बेंजीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे in 1825 by the fractional distillation of vegetable oil. In 20 years later, in 1845, another scientist named Hoffman also isolated benzene by the distillation of coal tar. So benzene was first prepared by or first discovered by Michael Faraday. Michael Faraday in 1825. Compound that contain benzene ring in their structure are known as aromatic hydrocarbons. Why they are called aromatic hydrocarbons? The word aromatic derived from the word aroma, meaning fragrance. In the ancient time, the word aromatic was given to those compounds that have some characteristics odor. But advanced study shows that it is not necessary for all the organic compounds to having an odor. जरूरी नहीं है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उनकी कोई स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस हो, बल्कि जरूरी ये है कि उनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। सो नेक्स्ट वन इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सो एरोमेटिक कंपाउंड को भी दो तरह से नाम दिया जाता है। एक इनको नाम दिया जाता है कॉमन नेम और दूसरा इनको नाम दिया जाता है आयोपैक नेम। First, we will study the common name. In common name, each name has two parts. First one is parent name, that is benzene, and the second one is the prefix, that is substitute. कोई भी substitute होगा उसको हम प्रीफिक्स लिखेंगे और पेरेंट नेम आप सबके साथ क्या अटैच करेंगे, बेंजीन। लाइक मेरे पास एक कंपाउंड है, ये यहां पे इसके साथ अटैच है CH3, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। सो इसमें जो आपने पेरेंट नेम दिया वो दिया बेंजीन, प्रीफिक्स आपने यूज किया सब्स्टिट्यूट को। सिमिलरली आपके पास एक और कंपाउंड है जिसमें यहां पे लगा है Cl। सो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा क्लोरोबेंजीन। सेकेंड रूल ये है, दैट इज द लार्जेस्ट रूल। दैट इज द largest rule. What is largest rule? Largest rule state that कि जो सब्स्टिट्यूट और पेरेंट नेम में से जो लार्जर होगा उसको आप पेरेंट नेम देंगे और जो स्मॉलर होगा उसको आप प्रीफिक्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कंपाउंड है इसको अगर मैं यूं लिखूं CH3 और ये जो है बेंजीन, ये बेसिकली C6H6 होता है बेंजीन। सो अगर एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर दे तो बन जाता है फिनाइल, एंड द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग आर कॉल्ड अरीन्स। या डेफिनेशन याद रख लेना, व्हाट आर अरीन्स? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या और व्हेन बेंजीन एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट तब इसको आप क्या कहेंगे, अरीन कहेंगे। सो C6H5 फिनाइल, सो CH3 मिथाइल। सो आप इसको फिनाइल मीथेन नहीं कह सकते क्योंकि लार्जेस्ट रूल ये कहता है कि जो लार्जर होगा उसको आप पेरेंट नेम देंगे। सो आप जो है इसको नाम देंगे मिथाइल बेंजीन, ना कि आप इसको नाम देंगे फिनाइल मीथेन।
सिमिलरली ये आपके पास होगा क्लोरोमीथेन, फिनाइल क्लोराइड नहीं कह सकते आप इसको, लॉ ऑफ द स्टूल के अगेंस्ट होगा। सो सेकंड वन इज द IUPAC नेम और IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है उसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि आप किसी भी कंपाउंड को जो नाम देंगे, अगेन बिल्कुल जिस तरह हमने कॉमन नेम पढ़ा, किसी भी नेम के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट जो होगा वो होगा पेरेंट नेम, वो आप लिखेंगे बेंजीन को, एंड सेकंड आप प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स आप किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट को, जो सब्स्टिट्यूट अटैच होगा उसको आप प्रीफिक्स लिखेंगे। लाइक आपके पास ये कंपाउंड है, इसका जो आप नाम लिखेंगे वो लिखेंगे, यहां पे मैं इसके साथ अटैच कर देता हूं इथाइल CH2CH3, तो इसका नाम होगा इथाइल बेंजीन। सिमिलरली अगर आपके पास ये कंपाउंड है, इसके ऊपर लगा हुआ है NO2, तो इसका नाम होगा नाइट्रो बेंजीन। रूल नंबर 2 क्या है कि आपके पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं या कुछ सब्स्टिट्यूट ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग को स्पेशल नेम देते हैं। सो आप उसको स्पेशल नेम से ही आप उसको लिखेंगे और पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेंजीन जो है इसके ऊपर अटैच हो CH3 ग्रुप, तब इसका नाम होगा टॉलुइन, तो आप इसको टॉलुइन ही पढ़ेंगे, लिखेंगे। सिमिलरली अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो ये होगा एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच हो तो इसका नाम होगा फिनोल। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपके पास OCH3 ग्रुप अटैच है, मिथॉक्सी ग्रुप, तब इसको आप नाम देंगे एनिजोल। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो इसको आप नाम देंगे बेंजोइक एसिड। सिमिलरली अगर इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर अटैच है SO3H, तब इसको आप नाम देंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ढेर सारे कंपाउंड हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूट हैं जो बेंजीन को स्पेशल नेम दे रहे। सो कुछ मैंने आपके सामने लिखे, लाइक एल्डिहाइड अटैच है तो उसका नाम बन जाता है बेंजल्डिहाइड। रूल नंबर 3 ये है कि आपके पास अगर टू सब्स्टिट्यूट अटैच है, अब जो दूसरा सब्स्टिट्यूट अटैच होगा उसको आप पोजीशन के हिसाब से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, तो इसमें ये जो दो पोजीशंस होती है ये होती है ऑर्थो पोजीशन, और ये जो दो पोजीशंस होती है ये होती है मेटा पोजीशंस, और यहां पे टॉप पे जो पोजीशन प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है पैरा पोजीशंस। सो अगर आपके पास टू सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो, लाइक मेरे पास कंपाउंड है, इसमें यहां पे आपके पास अटैच है Cl और यहां पे आपके पास अटैच है ब्रोमीन, तो इसका नाम होगा ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। क्योंकि ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है तो इसका नाम होगा ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। सो अगर ये ब्रोमीन यहां पे अटैच हो यहां पे, तो इसका नाम होगा मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। सो अगर यहां पे आपके पास ये अटैच है Cl, तो इसका नाम होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये दोनों पैरा पोजीशंस में तो सिंपल आप कह रहे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। रूल नंबर 4 ये है कि आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसके साथ अगर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हो और इसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट भी प्रेजेंट हो, तब आप जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो अल्काइल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। आप जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहां से स्टार्ट करेंगे
अल्काइल ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास एक बेंजीन है, अब इसमें दो अटैच है, एक CH3 अटैच है, एक Cl अटैच है। तो रूल ये है कि आप इसकी जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2। सो इसको आप दो तरह से नाम दे सकते हैं, इसको आप आर्दोक्लोरोटोलीन कह सकते हैं, आप इसको 2-क्लोरोटोल्वीन भी कह सकते हैं। आप इसको आर्दोक्लोरोटोलीन भी कह सकते हैं, आप इसको 2-क्लोरोटोलीन भी कह सकते हैं। सो अगर आपके पास रूल नंबर 5 ये है कि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच्ड हों, अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच्ड हों और 1 सब्स्टिट्यूट स्पेशल नेम दे रहा, तो आप काउंटिंग भी वहीं से स्टार्ट करेंगे और आप पेरेंट नेम भी उसी को देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच हों, 1 जो है वो उसको स्पेशल नेम दे रहा हो, तो जो स्पेशल नेम दे रहा हो हमने नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट करनी है और पेरेंट नेम भी इसी को देना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कंपाउंड है जहां पे इसके अटैच है OH और यहां पे इसके अटैच है मैं NO2 लगा देता हूं। सो इन दैट केस इसका जो आप पेरेंट नेम देंगे वो इसकी बेस पे देंगे और पेरेंट नेम इसका होगा फिनोल और नंबरिंग भी यहीं से करेंगे 1 2 3। तो इसका नाम होगा, दो तरह से दे सकते हैं, मेटा नाइट्रोफिनोल और 3 नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच्ड हों, अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच हों तो उसमें से जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। अगर वो स्पेशल नेम नहीं दे रहे तो आप उनको कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे बेंजीन रिंग है, इसमें 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच हैं, एक Cl अटैच है, एक Br अटैच है। तो इसको जो है आप इसको आप पहले लिखेंगे, तो इसका नाम होगा 1 2 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम होगा। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास मोर देन 1 सेम सब्स्टिट्यूट, अगर आपके पास मोर देन 1 सेम सब्स्टिट्यूट है तब आपने इनकी नंबरिंग ऐसे करनी है, आपने इनकी नंबरिंग ऐसे करनी है कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूट को पोजीशन मिले वो लोएस्ट पोजीशन मिले। पोजीशन क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बेंजीन है, अब ये जो बेंजीन है इसमें यहां पे 3 सब्स्टिट्यूट अटैच है यहां पे। अब इसको नंबरिंग कैसे करें, अगर यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 और 6, अब देखो इस क्लोरीन को 4th नंबर मिला हुआ और इसको 6th नंबर मिला हुआ है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 5 और 6, अब एक को सेकंड पोजीशन मिल रही है और दूसरे को 4th, तो 2 4 जो है ये 4 6 से लोएस्ट पोजीशन है, सो इसकी आप नंबरिंग इस डायरेक्शन में करेंगे। तो इसका नाम होगा 2 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम होगा। एंड द लास्ट रूल इज, स्टिल आपके पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको आप स्पेशल नेम देते हैं। स्टिल आपके पास कुछ पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको आप स्पेशल नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है CH3, अब इसका स्पेशल नेम है वो है ज़ाइलीन। सिमिलरली अगर आपके पास जो बेंजीन रिंग है इसके साथ 4 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो और उनकी पोजीशन कुछ ऐसे हो तो इसका नाम होगा ड्यूरीन। अगर आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं बेंजीन रिंग के साथ और उनकी पोजीशन ये है तो इसका नाम होगा रिसोर्सिनोल। अगर आपके पास जो है पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड उसमें 2 हाइड्रोक्सिल है
उसकी पोजीशन ये गए तो इसका नाम होगा कैटकोल। अब हम कुछ प्रैक्टिस के तौर पे आप ही की बुक से कुछ कंपाउंड के नाम लिखते हैं। कंपाउंड ये है कि यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच है 3। सो रूल नंबर 1 ये होगा कि आपने ये देखना, चूंकि ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड है तो इसमें एक स्पेशल नेम दे रहे हैं, तो इसका जो पेरेंट नेम होगा वो होगा टोल्यूइन। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट जो अटैच है, इधर से भी नंबरिंग करो, इधर से सेम पोजीशन मिल रही है, तो 2 4 5 6, तो 3 पोजीशंस पे है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलीन। तो इसका नाम, कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलीन। सो अगर मैं ये जो कंपाउंड है इसको अगर मैं यूं लिखूं, NO2 CH3, तो इसका नाम क्या होगा? अगेन जरूरी नहीं कि CH3 टॉप पे हो तब ये स्पेशल नेम देगा, अगर CH3 यहां पे भी प्रेजेंट हो तब भी इसको स्पेशल नेम देगा। तो इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। मैंने नंबरिंग यहां से क्यों की? रूल ये था कि अल्काइल ग्रुप जो है उसको आप फर्स्ट पोजीशन देंगे, तो चूंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है मैंने इसको फर्स्ट पोजीशन दी, तो इसका नाम होगा 3,5 डाइनाइट्रो टोलीन। 3,5 डाइनाइट्रो टोल्यूइन। सिमिलरली मेरे पास एक कंपाउंड है, यहां पे इसके अटैच है C डबल बॉन्ड OH, और 2 इसके साथ और सब्स्टिट्यूट अटैच हैं, एक अटैच है ब्रोमीन और दूसरा इसके साथ अटैच है क्लोरीन। सो इसका क्या नाम होगा? तो पहला रूल ये है कि ये इसको स्पेशल नेम देगा। दूसरा ये है कि मैंने जो बाकी दो हैं ये इनको अल्फाबेटिकली देखूंगा, तो अल्फाबेटिकली B पहले आता है, C बाद में आता है। तीसरा ये है कि इसकी जो नंबरिंग होगी वो होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसका नाम होगा, क्योंकि B पहले आता है तो उसको पहले लिखूंगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजल्डिहाइड। क्योंकि जो नाम, ये जो ग्रुप अटैच है इसको स्पेशल नेम दे रहा है, वो कौन सा है? बेंजल्डिहाइड, इसको स्पेशल नेम दे रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं है, यहां पे Br, यहां पे Cl और यहां पे I लिख देता हूं मैं, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अब ICB में सबसे पहले आता है B, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 आयोडो बेंजोइक एसिड, 4 आयोडो बेंजोइक एसिड। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि मैं यहां पे एक लिख देता हूं, लाइक है कि आपके पास ये CH2 अटैच है यहां पे, तो याद रखना ये होता है बेंजाइल ग्रुप, ये होता है बेंजाइल ग्रुप। और अगर बेंजीन रिंग जो है ये इटसेल्फ एज अ सब्स्टिट्यूट किसके साथ अटैच हो, तो इसको आप फिनाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको आप अराइल ग्रुप भी कह सकते हैं। लाइक जब मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी तो उसमें एक ये भी था, सो यहां पे आप इसको कह सकते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन। सो एक तो यहां से आपने बेटा याद रखना है जितने भी स्पेशल नेम है, चाहे वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो या वो पॉली सब्स्टिट्यूटेड हो, आपने उनके स्पेशल नेम सबके लाजमी याद रखने हैं। और दूसरा आपको पता होना चाहिए बेंजाइल ग्रुप क्या होता है और अरीन क्या होता है, ठीक है। और बेंजीन जो है ये डिस्कवर्ड कब हुई? टोटल रूल्स इसके जो है 5-6 रूल्स हैं, बड़ा इजी से हैं इसके रूल्स, ये आप जरूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।